देश का पेट भरने वाला आतंकवादी हो सकता है? इस देश का अन्नदाता का बेटा सीमा पर चाइना और पाकिस्तान पर 6 गोलियां खाकर इस देश की रक्षा करता है, ये आतंकवादी है। खालिस्तान पंजाब की मांग थी, ये दिल्ली की मांग नहीं है, किसान की मांग नहीं है खालिस्तान। ये जब कामयाब नहीं हुए, इस आंदोलन को तोड़ नहीं पाए, इस आंदोलन के किसानों के संगठन को खरीद नहीं पाए, इस आंदोलन को मजबूती से रोक नहीं पाए, तब जाकर इस देश के प्रधानमंत्री ने मीडिया का सहारा लेकर नकली आरएसएस और नकली किसानों के संगठन बनाकर पूरे देश में एक भ्रम पैदा किया। का नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज अडानी का साथ और बहुसंघ का विनाश कर रहा है ये। नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह, आप देख रहे हैं नीला सलाम न्यूज। बहुसंख्यकों की हकमारी रोकने के लिए देश भर में लगातार सेमिनार हो रहे हैं। वहीं आज वी द पीपल नामक ऑर्गेनाइजेशन ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर एक सेमिनार का आयोजन किया। वहीं पर हमारे साथ आज विजेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत क्रांतिकारी वक्ता है, बहुत अच्छी बातें सुनी, तो बात करते हैं। सबसे पहले चैनल पे आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले नीलम सलाम न्यूज़ टीवी को सलूट करता हूं, जो बहुसंघ समाज की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाकर उनकी हकमारी रोकने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको सलूट करता हूं। धन्यवाद सर। सर, जिस प्रकार से आज आपने अपनी बात को रखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने उन मुद्दों को उठाया जिन्हें बहुत कम लोग उठाते हैं। तो सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहूँगा, आप किस संगठन से जुड़े हुए हैं और क्या काम? देखिए, मैं अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और पूरे भारतवर्ष में 26 करोड़ यादवों का नेतृत्व है। और यादवों के साथ साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई के साथ साथ वी द पीपल के साथ मिलकर बहुसंघ की हकमारी और बहुसंघ को शासक की तरफ कैसे ले जाया जाए, बहुसंघ कैसे एकजुट होकर इस अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं निरंतर। आज देश का जो किसान है आज दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा हुआ है और लगातार अपने हकों की आवाज को बुलंद कर रहा है। क्या आपको लग रहा है वहां पे जो हमारा ओबीसी समाज है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है? क्योंकि एक समुदाय तो निकल के देखा हमने, जो जाट समुदाय के लोग हैं वो तो वहां भारी मात्रा में देखे, लेकिन उनके अलावा कुछ लोग और निकल के आ रहे हैं। क्या यादव समाज के लोग वहां निकल के जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। एक मीडिया के माध्यम से एक ऐसी बात पूरे देश में फैल रही है कि पंजाब के सिख भाई ही इस लड़ाई को लड़े। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश नहीं, मैंने सिखों की बात नहीं की, मैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश के हरियाणा के जाट भाइयों की बात। देखिए, इस किसान आंदोलन के अंदर बहुसंघ समाज के लोग सबसे ज्यादा किसान हैं और वही नहीं की हकमारी और उन्हीं के ऊपर यह काला कानून जो लादा गया बिना मांगे, उसकी जो लड़ाई में जो आज संघर्ष हो रहा है दिल्ली के सब बॉर्डरों पर ही नहीं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, चाहे वो ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, तमाम पूरे वर्ल्ड के अंदर ये आंदोलन होगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ, पंजाब के अंदर 4 लाख यादव हैं जो सिख पहनावे के साथ रहते हैं, सिखों की तरह खान पान है उनका, रहन सहन उनके जैसा है। और पंजाब में 30% दलित हैं और 30% ओबीसी हैं। कहीं ना कहीं अगर पंजाब का भी किसान, अगर आप मान लीजिए, आपके मीडिया को मैं बताना चाहता हूं, अगर बॉर्डर पर बैठा हुआ जिसने इसकी शुरुआत की, तो उस पंजाब के किसान को आप खाली सिख जाट से मत जोड़िए, हरियाणा के जाट से मत जोड़िए। कहीं ना कहीं अगर बहुसंघ समाज 90% है पूरे देश में, तो इसका मतलब लाखों में लोग बैठे हुए, तो सबसे ज्यादा बहुसंघ समाज बैठा। बहुसंघ समाज में जाट भी आता है, बहुसंघ समाज में दलित भी आता है, पिछड़ा भी आता है, यादव भी आता है। कहीं ना कहीं हम लोगों को बांट दिया गया है। कहीं ना कहीं इस देश का जो गोदी मीडिया है, जो नारद मीडिया के माध्यम से इस देश को बेचने में, इस किसान आंदोलन को तोड़ने में जो सबसे ज्यादा इस हिटलरशाही सरकार का साथ दे रहा है, अगर वो सच बताना शुरू कर दे तो ये आंदोलन पंजाब के किसानों का नहीं, हकीकत में बहुसंघ समाज के किसानों की लड़ाई है। लेकिन जो अगर हम बात करें, जो हमारे देश के मंत्री हैं, जितने भी मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, वो बार बार ये बता रहे हैं, जो भी बीजेपी नेता है वो तो ये कह रहे चंद किसान बैठे हैं वहां पर। देखिए, आपकी बात को मैं जो है बड़ी करना चाहता हूं। अगर यहाँ चंद किसान बैठे हुए तो इतना मजबूत प्रधानमंत्री जिसको 56 इंची छीनने वाला कहते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में देश का नाम करने वाले कहते हैं, तो उसको क्या जरूरत थी चंद किसानों को 12 बार मीटिंग के लिए बुलाने की? कहीं ना कहीं ये मीडिया भ्रम पैदा करती है। ये मीडिया इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है और इस सरकार की झूठ को सच दिखाने का काम कर रही है। अगर मीडिया सच दिखा दे तो आज भारत में ही नहीं, दिल्ली के बॉर्डरों पर ही नहीं,
इतनी बड़ी बड़ी खापे हो रही हैं, शायद किसी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की रैली में इतने लोग नहीं आते छत्तीस बिरादरी के, जितनी खापों में आने लग रहे हैं। अब आप मेरे को बताइए, आप तो भारत की बात कर रहे हो, कनाडा में आंदोलन हो रहा है, अमेरिका में आंदोलन हो रहा है, ब्रिटेन में आंदोलन हो रहा है, तो क्या ये कुछ चीन लोग हैं? ये मीडिया हम लोगों को इस आंदोलन को तोड़ना चाहती है। कहीं ना कहीं बहुसंख्य समाज को इस कोरोना काल के अंदर, जब दुनिया डरी हुई थी, इससे लड़ाई लड़ रही थी, सबसे पहले इसने जो कहता था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, इसने सबसे पहले 14 से 20 के अंदर कुछ कहा है और करा है, तो वो देश फेंकने का काम किया। इसका नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज अडानी का साथ और बहुसंख्य का विनाश कर रहा है। ये कहां का सच्चाई है? वोट हमारी संगठन बटन की ताकत से वोट हमने दी, सरकार हमने बनाई, और अडानी अंबानी के लिए काम कर रहा है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो आज बहुसंख्य समाज के, चाहे वो जाट समाज है, चाहे सिख समाज है, जो भी अगर रोड पर बैठा हुआ है, जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं होगी। और ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर आंदोलन हो चुका है। इस देश के प्रधानमंत्री ने 11 वार्ता की, और 11 वार्ता से पहले मीडियम के माध्यम से नकली संगठन बनाकर, नकली किसान खड़े करके, निक्करधारी आरएसएस के लोगों का, इस आंदोलन के जो अन्नदाता है देश का, जो देशभक्त है, उसको बदनाम करने का काम किया है। जो विदेशों में प्रदर्शन हो रहे हैं, उस पर बार बार सरकार की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है कि वो खालिस्तानी जमात के लोग हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप एक चीज जान लीजिए, यह आंदोलन काले कानून के खिलाफ हो रहा है, खालिस्तान के लिए नहीं हो रहा। खालिस्तान पंजाब की मांग थी, ये दिल्ली की मांग नहीं है, किसान की मांग नहीं है खालिस्तान। ये जब कामयाब नहीं हुए, इस आंदोलन को तोड़ नहीं पाए, इस आंदोलन के किसानों के संगठन को खरीद नहीं पाए, इस आंदोलन को मजबूती से रोक नहीं पाए, तब जाकर इस देश के प्रधानमंत्री ने मीडिया का सहारा लेकर नकली आरएसएस और नकली किसानों के संगठन बनाकर पूरे देश में एक भ्रम पैदा किया कि ये कुछ चिन्ह लोग हैं और ये आड़ती हैं, विदेशी फंडिंग वाले हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, आतंकवादी है। मैं कहना चाहता हूं, इस देश का पेट भरने वाला आतंकवादी हो सकता है? इस देश का अन्नदाता का बेटा सीमा पर चाइना और पाकिस्तान पर 6 गोलियां खाकर इस देश की रक्षा करता है, ये आतंकवादी है। ये कहीं ना कहीं जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, वो बहुसंख्य का हो या किसी समाज का हो, उसको ये आतंकवादी से जोड़ते हैं, पाकिस्तान से जोड़ते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये कहते हैं विदेशी फंडिंग आ रही है, वहां पे जो बॉर्डरों पे पैसा लग रहा है। मैं कहना चाहता हूं, पीएम केयर फंड बनाया था अभी, पीएम केयर फंड में 9 कंपनी तो चाइनीज की है, उसके अलावा विदेशी कंपनियां, अरबों खरबों रुपए नहीं, कई लाख करोड़ पीएम केयर फंड में आ चुका है। जो भी कोर्ट में जाता है, कोर्ट के अंदर उसी को डांट पिल दी जाती है जो उसको हिसाब मांगने जाता है, क्योंकि 350 ही परिवार न्यायपालिका पर इस देश के 74 साल में राज कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई उसके अंदर परीक्षा नहीं होती है। जो चीफ जस्टिस और देश का प्रधानमंत्री चाहता है, उसी को जज बना देता है। इस समय एक सेलिब्रिटी है, बड़ी ट्विटर खेल रही है आजकल, कंगना रनौत। वो लगातार किसान आंदोलन पे हमलावर है। साथ में कोई भी यदि उनके समर्थन में ट्वीट कर देता है या बोल देता है, तो सबसे पहले अगर कोई भड़ास निकालता है वो कंगना रनौत है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी जो जैसे अंग्रेज थे ना, हमारे कंधे पे बंदूक रख के चलाते थे हमारे भाइयों के खिलाफ, ऐसे बीजेपी में जो आरएसएस है ना, वो कंगना रावत जो एक, मैं उसको महिला है, मैं उसको गलत शब्दों से बयान नहीं करूंगा, लेकिन मैं उसको कहना चाहता हूं, ये देश की जो संस्कृति है, देश के जो रीति रिवाज है, देश के जो संस्कार है, अगर उसको तोड़ने का काम पिछले जब से वो फिल्म मिनिस्ट्री के अंदर है, अगर किसी ने किया है, युवा बच्ची और बच्चियों को गलत रास्ते पर चलने का काम किया, तो कंगना रनावत ने किया है, असली फिल्में में रोल कर करके। इसलिए मैं उसको कहना चाहता हूं, आप एक महिला हो, इस देश की एक नागरिक हो, आपको कोई हक नहीं जो वहां पर अन्नदाता का पूरा परिवार बच्चों समेत आज लगातार 2 महीने से ज्यादा हो गए ठंड में बैठा हुआ है। अगर आप उसको बदनाम करोगे, उसको 500 रुपए वाला कहोगे, तो कहीं ना कहीं इसको देश बर्दाश्त नहीं करेगा, बहुत बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए कंगना रनौत को मैं कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, अगर आप ऐसे ही ट्वीट करती रहोगे, ऐसे ही देश के खिलाफ करती रहोगी, ऐसे ही अन्नदाता को बदनाम करती रहोगी, ऐसे ही अन्नदाता के परिवार को बदनाम करोगे, एक दिन ये बहुसंख्य आपके ट्विटर का जवाब जमीन पर उतरकर आपके खिलाफ अभियान चलाकर एक आंदोलन करेगा और आपको माफी मांगने पर मजबूर करेगा। इसलिए मैं कंगना रनौत की बात को नहीं मानता, असली निशाना तो मोदी है। कंगना रनौत की हिम्मत ही नहीं है लाखों किसानों के परिवार को बदनाम कर दे, उनको नकली कह दे, उनको आतंकवादी कह दे। किसने हक दिया उनको? कौन है उसके ऊपर साजिश? किसका हाथ है उसके ऊपर? वो देश की तानाशाही सरकार के प्रधानमंत्री का है, क्योंकि आने वाले टाइम में वो राज्यसभा से जाएगी या लोकसभा से जाएगी, कहीं ना कहीं बीजेपी की एक अहम रोल अदा करेगी।
इसीलिए मैं कहता हूं आज बीजेपी के अंदर जितने रेपिस्ट, जितने हत्यारे, जितने बलात्कारी और जितने भ्रष्टाचार करने वाले लोग थे, जिनको मोदी जी कहते थे इन्होंने कांग्रेस के राज में लूट लिया, आज 140 से ज्यादा वही कांग्रेस के सांसद आज बीजेपी के सांसद बने बैठे हैं। क्या ये मोदी से मैं पूछना चाहता हूं, ये पहले भ्रष्टाचारी कहते थे इनको बलात्कारी हत्यारे कहते थे, आज कैसे आपके पास ऐसी कौन सा गंगा जल है जो आपके पास आते ही वो ईमानदार हो जाता है? कहीं ना कहीं ये देश का प्रधानमंत्री इस कोरोना काल के अंदर जैसे सरकारी संस्थान है, व्यक्ति बहुसंघ को एक आरक्षण मिला हुआ संविधान के हिसाब से 49.5% और उनको 50% पॉइंट मिला हुआ, जो 15% उसको 50% पॉइंट 5 मिला हुआ। हम लोग सबसे ज्यादा संख्या फिर भी 49% पॉइंट मिला हुआ। उनको ये लगने लगा कि 74 साल आज़ादी के अंदर बहुसंख्य समाज के लोग PhD कर MBA कर बड़े बड़ी डिग्रियां लेकर डॉक्टर, इंजीनियर, IPS और MLA MP और प्रधानमंत्री बनने तक के लेवल पर पहुंच चुके हैं। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना काल का फायदा उठाते हुए, ये कोरोना काल कोई बीमारी नहीं है, मैं इसको चाइनीज कोरोना मानता हूं, ये WHO और कई देशों की मिलीभगत से इस पूरे वर्ल्ड के अंदर कई देशों की ताकत खत्म करना, अर्थव्यवस्था को खत्म करना और पूरे देश के लोगों को डराकर मेडिकल दवाइयों के अंदर कई लाख करोड़ का इस वैक्सीन के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने घपला किया। आज आप देखिए एक कोरोना मरीज को 2000 रुपए पर दिन के हिसाब से मिलता है, जबकि उस पर 200 रुपए भी खर्च नहीं होता। 1800 रुपए कहां जा रहा है? आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, 1800 रुपए कहां जा रहा है? यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है कोरोना काल। आज किसान रोड पर बैठे हुए, इस किसान आंदोलन से पहले कोरोना चरम सीमा पर था। इन्होंने कहा कोरोना काल है, किसान कोरोना फैलाएंगे। आज मैं कहना चाहता हूं आपके मीडियम के माध्यम से, आज 2 महीने से ज्यादा हो गए, एक भी किसान को कोरोना नहीं है, बल्कि उन्होंने कोरोना को भी खत्म कर दिया। आज कोरोना दिल्ली में है ही नहीं। सब कहते हैं बेड खाली पड़े, 1% आ गया, केजरीवाल जी कहते हैं। इसका मतलब किसान इस देश के हित में है, धरती का भगवान है, और धरती के भगवान को कोई छेड़ेगा और उसके पैरों में आकर देश का प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगेगा तो इस देश में अकाल और भूखमरी और इस देश की सत्ता को हिला देगा। ये बहुत ठीक। और रही बहुसंख्य समाज पर अत्याचार अन्याय की, आप सोचते हो कि संस्थान को बेचकर SC ST OBC के आरक्षण को खत्म कर देंगे, और उसके बाद आत्मनिर्भर जो कृषि क्षेत्र पर यह बहुसंख्य समाज है जो कृषि क्षेत्र में अन्न पैदा कर पेट तो भरता, अपने बच्चों को भी डॉक्टर, इंजीनियर, IPS बनाता है। अगर ये हमारे काबू में आ गया तो ये अपने खेत में मजदूर और इसका खेत हमारे काबू में आ गया। अब बताइए, बजट किया, बजट का और कम कर दिया पैसा। दूसरा कहा मैं किसानों को कर्जा दूंगा। मैं कहना चाहता हूं 74 साल के अंदर 7 पे कमीशन आ गया, 20,000 सैलरी की 1.5 लाख सैलरी हो गई, उनको 108 अलाइंस मिलते हैं। एक राजनीति जो 3.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए आता है MLA MP, उसको 2.5 लाख रुपए सैलरी, उसको अलायंस, उसको एयर, उसको हाउस, उसको सारी सुविधा मिल रही है, और जो 74 साल में देश का पेट भरता है, इसका बच्चा देश की रक्षा करता है और इस देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा करता है, और आज किसान को उसके बेटे के सामने खड़ा कर दिया। उसका तो प्लान था हिंदू मुस्लिम की तरह सिखों को और हिंदुओं को लड़ाना, लेकिन सिख वो कौम है गुरु गोविंद सिंह के वंशजों ने कहा चिड़ियों को बात से लड़ाऊं, गीदड़ों को शेर बनाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहता हूं। धन्यवाद इतना समय देने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सरदार बलविंदर सिंह, नीला सलाम न्यूज से, धन्यवाद।